हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने पाश्चात्य कला के प्रमुख वादों की श्रृंखला के कड़ी में आगे के वाद लेकर घनवाद के बाद चलने वाले वादों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो जो हम सबसे पहले बात करेंगे घनवाद के बाद जो इटली में एक प्रमुख वाद चला वो था भविष्यवाद या फ्यूचरिज्म। 1909 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक घनवाद के बाद भविष्यवाद चला इटली में और 1920 ईस्वी तक इसका समय रहा। इसको प्योर साइकिल आर्टोनिज्म भी कहते थे। भविष्यवाद के प्रवर्तक जो थे फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती थे। भविष्यवाद का उद्देश्य था कि गति को दिखाना, गति को चित्रित करना, जबकि वो एक तरीके से आप समझो कि भविष्यवादियों का कहना था कि चलते हुए व्यक्ति के दो ही पैर नहीं होंगे, उसके चलते हुए व्यक्ति के जब वो चलेगा तो ज़्यादा पैर दिखाई देंगे। जैसे उन्होंने कहा कि चलते हुए घोड़े के 4 पैर नहीं वरन 20 पैर लगेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब था कि एक एक मोमेंट कैप्चर करना, जितनी गति हो रही है गति को कैप्चर करना। भविष्यवाद के 2 घोषणा पत्र लिखे गए या 2 घोषणा पत्र प्रकाशित हुए। पहला घोषणा पत्र 1909 ईस्वी में फिलिप्पो तोमासो मारिनेत्ती द्वारा ला फिगारो पत्रिका में प्रकाशित किया गया, और जो दूसरा घोषणा पत्र था वो कार्लो कारा और बोत्सियानी तथा रसीलो के द्वारा 1910 ईस्वी में क्यूरिन में प्रकाशित किया गया। वहीं भविष्यवाद की पहली प्रदर्शनी जो थी 1912 ईस्वी में लगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी प्रमुख विषय वस्तु ही थी गति व समयावक्षेद। समयावक्षेद मतलब समय को चित्रित करना या समय की गति को चित्रित करना। और भविष्यवाद के बाद जिस वाद का आरंभ हुआ या जिस शाखा का प्रारंभ हुआ वो थी किरणवाद। सन 1911 ईस्वी में रश्मिवाद या किरणवाद, इसको इंग्लिश में रेयनिज्म भी कहते हैं, इसका आरंभ होता है रूस में। इसमें क्या था कि जो चित्राकृतियाँ थी उनको काफ़ी लंबी लंबी आकृतियाँ, मतलब आवश्यकता से अधिक लंबी आकृतियों के रूप में चित्रित किया गया। वो आपकी कहलाई रश्मिवाद। रश्मिवाद या रेयनिज्म। रश्मिवाद का जन्म जो हुआ वो रूस में हुआ था। इसको रसियन अमूर्त कला अभियान भी कहते थे, क्योंकि यह भी कहीं ना कहीं घनवाद पर आधारित था और लंबी आकृतियों का चित्रण होता था। किरणवाद के प्रवर्तक अगर हम देखें या जन्मदाता देखें या किरणवाद का शुरू करने वाले चित्रकार का नाम लें तो मिखाइल लारियानोव व उनकी पत्नी नतालिया लारियानोव ने दोनों ने मिलकर किरणवाद जैसे वाद का आरंभ किया था। किरणवाद के बाद एक वाद और चला, वो है सुरीलवाद, ऑर्फिज्म। 1912 ईस्वी में इसका जन्म फ्रांस में होता है। और किरणवाद का आरंभ या किरणवाद के जो जन्मदाता थे वो रॉबर्ट डेलनाय व उनकी पत्नी सोनिया डेलनाय थी। सुरीलवाद में जो इसको अन्य नाम दिया गया आग का दहकता हुआ गोला या रंगवादी अमूर्त कला अभियान, यह भी कहीं ना कहीं घनवादी आकृतियों पर आधारित था, कुछ लयात्मकता को लिए हुए था। इसके कुछ चित्र सोनिया डेलनाय के, और सोनिया डेलनाय का एक चित्र मैंने वीडियो के अंत में दिया है, आप लोग देखेंगे तो उससे कुछ आपको अंदाजा होगा कि सोनिया डेलनाय भी किस तरीके के चित्र बनाती थी। सबसे पहले ऑर्फिज्म शब्द का प्रयोग जो है अपोलोनेयर, जो कि फ्रांसीसी कवि थे, इन्होंने सन 1912 ईस्वी में, अपोलोनेयर एक फ्रांसीसी कवि ने सन 1912 ईस्वी में सर्वप्रथम ऑर्फिज्म शब्द का प्रयोग किया था। तो इस तरीके से हमने सुरीलवाद देखा। फ्रांस में सुरीलवाद का जन्म होता है। अगला वाद जो हमारा है वह है भंवरवाद। भंवरवाद का जन्म या बोरेटिज्म का जन्म 1912 ईस्वी या 1913 ईस्वी, क्योंकि इसका 1913 ईस्वी ज़्यादा मिलता है इसलिए मैंने 13 पे सही टिक कर दिया है। कहीं कहीं 12 भी मिलता है तो आपको ध्यान रखना है। इसका जन्म 1912 या 13 ईस्वी में इंग्लैंड में होता है, या कहें इंग्लैंड के चित्रकारों ने भंवरवाद को जन्म दिया। सन 1915 ईस्वी तक भंवरवाद चला। भंवरवाद का जन्मदाता जो था वो विंडम लुइस था, और भंवरवाद का नामकरण कवि एजरा पॉन्ड ने किया था।
भंवरवाद का घोषणा पत्र विंडम लुइस ने लिखा था और भंवरवाद की पहली प्रदर्शनी सन 1915 ईस्वी में लगी थी। तो भंवरवाद, क्योंकि ज़्यादातर वादों को हमने देखा तो फ्रांस में इनका जन्म हुआ है या इटली में जन्म हुआ है, और जब हम भंवरवाद को देखते हैं तो इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अलग है, इसको आप याद रखिएगा। फिर है सर्वोच्चवाद, सुपरमेटिज्म। 1913 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक यह वाद चला और ये मास्को जो कि रूस में पड़ता है, वहाँ चलने वाला एक बहुत ही अच्छा कला का वाद था। इसके प्रमुख चित्रकार जो थे काज़िमिर मालेविच थे। संरचनावाद और निर्माणवाद, ये दोनों सेम वाद हैं। संरचना या निर्माण कहें एक ही बात होती है, या रचनावाद, ये दोनों सेम है। 1915 ईस्वी से 1940 ईस्वी तक यह रूस में चलने वाला एक वाद था, जिसका अन्य नाम संरचनावाद था। और इसका सबसे पहले जो है संरचनावाद या निर्माणवाद का प्रयोग जो है व्लादिमीर टाटलिन ने किया था। और रचनावाद को निर्मित करने वाले, जो रचनावाद का प्रयोग करने वाले, सबसे पहले रचनावाद शब्द को लिखने वाले या सबसे पहले रचनावाद शब्द का प्रयोग करने वाले जो चित्रकार थे वो हर्बर्ट रीड थे। हर्बर्ट रीड ने सबसे पहले रचनावाद शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद एक और हमारा वाद या कहें एक अभियान आता है, वो है शुद्धवाद या विशुद्धवाद। शुद्धवाद या विशुद्धवाद यह पूरी तरीके से जो है आपका शुद्धवाद वास्तुकला पर आधारित था। वास्तुकला मतलब भवन निर्माण की कला पर आधारित जो वाद चला वो विशुद्धवाद या शुद्धवाद था। सन 1918 ईस्वी से सन 1925 ईस्वी तक शुद्धवाद या विशुद्धवाद चलता है और यह भी फ्रांस में चला। वास्तुकला के सबसे अच्छे उदाहरण हमें शुद्धवाद या विशुद्धवाद में मिलते हैं। और शुद्धवाद या विशुद्धवाद के प्रमुख चित्रकारों में जब हम देखते हैं या प्रमुख वास्तुकार कहेंगे तो अमीडी ओज़ोफांट थे और ली कार्बुजिए का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसने चंडीगढ़ का वास्तु बनाया था। और अहमदाबाद या बड़ौदा का जो है संग्रहालय, उसका भी वास्तु निर्माण जो है हमारे ली कार्बुजिए ने किया था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम देखते हैं, ये हमारी सोनिया डेलनाय, रॉबर्ट डेलनाय की पत्नी है, जिन्होंने सुरीलवाद को जन्म दिया था। और इनके चित्रों में जब हम देखते हैं कहीं न कहीं वो लयात्मकता है, लेकिन इनके चित्र जो हैं ज्यामिति पर आधारित होते हैं। ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। तो आज की वीडियो में हम इसी जानकारी के साथ आप लोगों से विदा लेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ इनमें अगर कोई गड़बड़ी है या कोई मैं सुधार कर सकती हूँ, तो आप कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लग रही है तो भी प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जानकारी अच्छी है तो शेयर करिए। धन्यवाद।